साथ हो ही नहीं जो यार जब बताओगी तो। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड, और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। ये वीडियो है कल का, यानी कि बुधवार वाले दिन का, और तारीख है 17 सितंबर। तो फ्रेंड, ये वीडियो सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट हुई है कल की, और थोड़ा सा लेट हो रही है जाने में, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सुबह में बहुत कम डाल पाती हूँ, इसी टाइम डाल पाती हूँ दोपहर सी में। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैंने करा है अपना पानी गरम, और उठ के मुँह हाथ धोकर सबसे पहले मैं गेट पे गिर के आई हूँ पानी 1 लोटा, जो हमारा रात का पानी भरा हुआ था उसमें से, क्योंकि आप लोगों को पता है कनागत चल रही है, यानी कि श्राद्ध के दिन। और वैसे भी डेली डाल दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कनागतों में ज़रूर डालना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि देवी पितरों का दिन होता है। और ये डालते हैं ना, जो हमारे देवी पितरे होते हैं वो शांत रहते हैं, यूँ कहते हैं, तो उनका नाम लेकर ही पानी डालती हूँ। और थोड़ा सा मैं छज्जे से बाहर भी घेर देती हूँ, कि जो मैं ऊपर रहती हूँ ना फ्रेंड, इस वजह से। वरना तो नीचे गेट से भी घेर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर मैं ऊपर रहती हूँ इसलिए मैं जीने के गेट पे ही घेरती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पानी घेर कर अपना पानी गर्म कर कर पानी पिया था। उस कम से कम भी मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ फ्रेंड सुबह में। दो तो होते ही होते हैं, 2 से कम पानी नहीं होता है। तो जितना मुझे प्यास लगती है, कम से कम मैं कोशिश करती हूँ 2-2.5 गिलास तो सुबह का पानी पी पीना लूँ। बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड, हमारे पेट के लिए भी। और जो मुंह में राल बनती है ना, वो घुटनों के लिए बहुत अच्छी रहती है। जिसके भी घुटने में दर्द होता है ना फ्रेंड, उसके लिए भी और पेट के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि बासी मुंह पानी पीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं लगभग सुबह के 6, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना योगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह, क्योंकि जो हमारा बढ़ता शरीर है और बढ़ती उम्र है ना, इसके लिए अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों को पता है, उम्र जितनी बड़ी होती चलती है उतना ही शरीर थकता चलता है। और हम योगा एक्सरसाइज वगैरह करके रखते हैं ना, तो हमारा शरीर फिट रहता है, और घर के काम करने के लिए फुल एनर्जी चाहिए होती है, और लगती भी है फुल एनर्जी, क्योंकि बच्चों के साथ जो टाइम होता है ना, बात करना चाहती हूँ। मेरी वीडियो थोड़ा लेट चल रही है, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ फ्रेंड। और इन चीज़ों का ना एक कारण है, वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। और ये ना मेरे पैरों में ना इतनी परेशानी हो रही है फ्रेंड, मैं बता भी नहीं सकती हूँ और दिखा भी नहीं सकती हूँ। क्योंकि दिखा मैं इसलिए नहीं सकती हूँ, क्योंकि पैरों में नीचे एडी से लेके और ऊपर टांगों तक बहुत परेशानी है मेरे पैरों में। जो ये मेरे पैर है ना फ्रेंड, ये आप लोग देख रहे होंगे मैं गोल गोल घुमा रही हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ही बताया है कि कम से कम भी दिन में 3-4 बार आपको ऐसे करके पैर घुमाने हैं। ऊंची जगह पे रख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो दिन में को 3-4 बार आपको ये पंजे घुमाने ही घुमाने हैं। क्योंकि मेरे पैरों में ना फ्रेंड, ऊपर जांघों पे या गोडों के नीचे या तलवों में, इन सब जगह ना ऊपर जो नसें होती हैं ना, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, जो नीली और लाल नसों के ना गुच्छे बंध जाते हैं, वो मेरे पैरों में परेशानी है। मैं ज़रा सा भी पानी का काम फालतू कर लेती हूँ ना फ्रेंड, मेरे पैरों में ना इतना दर्द होता है ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। और ना जब पानी का काम ज़्यादा कर लेती हूँ तो नसें फूल जाती है और अकड़ जाती हैं, तो मैं 2 मिनट में फिर खड़ी नहीं हो सकती जब नसें अकड़ती हैं। तो डॉक्टर ने इनका इलाज योगा बता रखा है और ऑपरेशन है। अगर आप योगा नहीं करोगे तो जितनी उम्र बढ़ती चलेगी फिर ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन की भी कोई गारंटी नहीं ली है डॉक्टर ने। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो इन नसों की कितनी परेशानी चल रही है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ इन पैरों से, बहुत ज़्यादा। तो मैं कोशिश
आज देर से उठने का भी यही कारण था फ्रेंड। कल मैंने कपड़े धो लिए थे तो मेरे पैरों में इतना दर्द था, रात दवाई लेकर लगा कर भी पड़ी थी जब भी मेरी आंख आज 5:30 बजे खुली थी। मैं पैरों से बहुत परेशान हूँ फ्रेंड, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ा लेट चल रही है। मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों को पता है डेली वीडियो डालते हैं जब भी कुछ अच्छा रिस्पांस मिलता है, नहीं तो एक दिन डाल दो, 4 दिन की छुट्टी कर दो, कुछ भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता है फ्रेंड। तो यहाँ लगभग बज चुके हैं सुबह के 6:30 या 6:15 बज गए होंगे। और अब यहाँ से सबसे पहले मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू, और अभी बजे हैं 6:15। अभी मैं अंदर घड़ी में देख के आई थी, और पूरे घर में फटाफट से लगा दूंगी झाड़ू, क्योंकि आपको पता है सुबह ही इस टाइम तो मैं नहा लेती हूँ जिस टाइम झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि एक तो मैं उठी भी लेट थी और आज सारे काम लेट हो रहे हैं, और आज पूरे घर की क्लीनिंग ही करके नहाऊंगी मैंने कहा चलो कोई नहीं, देर हो गई है तो पूरे घर की साफ सफाई ही करके नहा लेंगे, वरना तो सफाई मैं नहाने के बाद ही करती हूँ। सुबह की बासी झाड़ू तो मैं लगाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि सुबह की जो पूजा पाठ है ना, मुझे कम से कम भी 1 घंटा लगता है फ्रेंड। मुझे जैसे लड्डू गोपाल है, माधव है, दीदी के लड्डू गोपाल जी हैं, और राधा रानी है, जुगल जोड़ी सरकार है, इन सबको नहलाना, फिर तैयार करना, श्रृंगार करना, बहुत 1 घंटा मेरा नॉर्मल ही चला जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले मेरी सुबह की पूजा पाठ हो जाए ना, ठीक रहता है। तो सबकी पूजा पाठ करने के बाद ही मैं बाकी काम में लगती हूँ। और आज पहले मैं सफाई, फिर भी मुझे 8 बज गए थे फ्रेंड, मैं 8 8:30 बजे तक आराम से नहा ली थी, फिर मैंने आराम से पूजा कर ली थी। फिर उसके बाद नाश्ते में, आज नाश्ते में भी बच्चों के लिए हल्का सा ही बनाना था। गुड़िया तो एग्ज़ाम दे के आ जाएगी, आप लोगों को पता है 11:15 बजे तक आ जाती है वो, और कनागत भी चल रहे हैं आप लोगों को पता है, तो 2 रोटी तो निकालनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले घर का काम निपटाएंगे, उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो यहाँ सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले कर रही हूँ गुड़िया के कपड़ों पे प्रेस। फ्रेंड को रात करानी था, मैंने बताया मेरी तबीयत ख़राब थी, इस चक्कर में रात में कपड़े प्रेस नहीं हो पाए थे। तो बस गुड़िया के ही करने हैं, बेटे का आज एग्ज़ाम नहीं है। तो इसकी वाइट ड्रेस का टर्न है, जैसा आप लोगों को पता है बुध का दिन और शनिवार का दिन जो होता है वाइट ड्रेस का ही टर्न होता है बच्चों का। तो सबसे पहले मैं इसके कपड़े प्रेस कर दूंगी, फिर जाऊंगी हस्बैंड जी की चाय बनाने, क्योंकि वो भी उठ चुके हैं और उठती उन्हें चाय चाहिए होती है। और आज तिथि है एकादशी, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, कल की वीडियो है, 82 में ये वीडियो जा रही है। और एकादशी का मेरा व्रत रहता है, मैं मीठी एकादशी रहती हूँ, जैसे नमक नहीं लेती हूँ, और हर 15 दिन की एकादशी का व्रत रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से हस्बैंड जी को चाय बना के दे दूँगी। फिर 7 बजे, यानी कि 7 बजने में 5 मिनट पहले महात्म आता है दिव्य ज्योति पे, वो सुनूंगी। वैसे तो मेरा तो नहाकर ही सुनना होता है, पर आज मैं बिना नहाए ही मातम सुनूंगी। तो गुड़िया की चोटी बनाकर ही मातम सुनूंगी, और सबसे पहले इसकी चोटी बना दूंगी। टीवी मैंने चलवा दिया था, हस्बैंड जी से दिव्य ज्योति लगवा दिया था। और फ्रेंड इंदिरा एकादशी थी, तो ये मैं जो हर 15 दिन में एकादशी अट्ठे आती है ना, इनके मैं फास्ट ज़रूर रखती हूँ, और नमक नहीं लेती हूँ मैं इन एकादशी में। हस्बैंड कहते हैं नमक ले ली, पर मैंने कहा एक दिन में कहीं नहीं कुछ होता है, होना भी चाहिए, एक दिन नमक छोड़ना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इसके बाल बांधे हैं, हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, यानी कि गुड़िया को छोड़ के आने के लिए। तो उन्हें अपने शूज़ वगैरह पहन लिए हैं और वो जाने के लिए हो गई है रेडी, और वो चली जाएगी। उसके बाद बाकी सबसे पहले डस्टिंग करूँगी, बेडशीट वगैरह झाड़ूंगी, फिर उसके बाद लगाएंगे हम पोछा, क्योंकि पोछा लगाते ही मैं नहाने चली जाऊँगी।
आने के बाद सबसे पहले मैंने किचन संगवाया, उसके बाद जो उनके दूध चाय के सबके बर्तन थे वो मांजे हैं। अब यहाँ टाइम देख सकते हो आप 7:30 बज रहे हैं। अब सबसे पहले करती हूँ मैं डस्टिंग और बेडशीट झाड़ कर अब सीधा पोछा लगाकर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और नहाते ही सबसे पहले करनी है मुझे पूजा, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल माधव बैठे हुए हैं। ये उठा तो दिया था गुड़िया ने, क्योंकि जो भी हमारे घर में सबसे पहले नहा लेता है ना वही माधव को उठा देता है। क्योंकि वैसे तो मैं ही नहाती हूँ, पर ऐसा होता है ना कभी कभी नहीं नहा पाती हूँ तो फिर बच्चे ही उठा देते हैं। कभी तो गुड़िया स्नान वगैरह भी करवा के चली जाती है, ऐसी बात नहीं है। और शाम की पूजा पाठ का ये तीनों में से कोई भी कर लेता है जिसका मन होता है। सुबह की पूजा पाठ मैं ही करती हूँ फ्रेंड, क्योंकि सुबह में तीनों में से किसी को भी टाइम नहीं लगता है सुबह की दीपावली का, तो मैं ही करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सारी जगह की डस्टिंग करी है। दोनों बच्चों की बचपन की तस्वीर है, इस पे भी छोटे छोटे से ना जाले लग रहे हैं, उस पे कपड़ा मारा है। और आप लोगों को पता है अब तो दिवाली की सफाई अभी सबके घर में शुरू होगी हैं। अभी मेरे घर में तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक छोटा सा रूम में मैं 2-3 दिन पहले ही सफाई करना शुरू करती हूँ फ्रेंड। और सबके घर बहुत बड़े बड़े होते हैं तो वो पहले से ही लग जाते हैं। अभी मैंने कितनी यूट्यूब पे वीडियो देख ली है, लोग बाग तो अभी से दिवाली की सफाइयाँ करना शुरू कर दिया है। तो हम जैसा टाइम लगेगा हम ऐसा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बेडशीट झाड़ कर काफ़ी अच्छी तरह से बिछा दी है। जब घर साफ़ सुथरा रहता है तो कितना मन को सुकून मिलता है। तो यहाँ बेडशीट झड़ के बिछ गई है। मैं सबसे पहले लगा देती हूँ पोछा। और आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी फ्रेंड, मैं आप लोगों को अगर कोई जैसे दवाई हो या कुछ भी आप लोगों को लगेगा ना कि मैं पैरों के लिए जैसे कोई चीज़ ठीक रहती है तो मुझे ज़रूर बताना। मैं पैरों से ना बहुत परेशान हूँ फ्रेंड, बहुत दर्द रहता है मेरे पैरों में। मैं जल्दी सी वीडियो इस चक्कर में नहीं बना पाती और ज़्यादा देर ना बैठ पाती हूँ ना खड़े हो पाती हूँ, और आप लोगों को मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ वो नसों को कहाँ पर है। तो आप लोग मेरी मजबूरी ज़रूर समझिए। और बस यही कहना चाहूँगी, कहते हैं ना एक मेरी फैमिली ये है जिनके लिए मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरे घर का काम करती हूँ, बच्चों का ख्याल रखती हूँ। एक मेरी ये फैमिली है और एक फैमिली मेरी आप लोग हो, जिससे मैं अपने मन की छोटी बड़ी सारी बातें शेयर करती हूँ। क्योंकि अपनी फैमिली से इंसान कुछ भी नहीं छुपा सकता है, कुछ भी उससे छोटी बड़ी सारी बातें शेयर करता है। तो इसलिए मैं फ्रेंड आप लोगों से छोटी बड़ी सारी बातें शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरे घर में सफाई होगी और 2-2 3-3 बार फ्रेंड में पोछा लगाती हूँ, क्योंकि ये पता है आप लोगों को खुला घर है ना तो बहुत गंदा रहता है। और जाल देख सकते हो आप, पैरों के निशान आप लोगों को अभी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे होंगे जाल पे, क्योंकि बच्चे जाल पे ही चलते हैं, जाल से नीचे पैर नहीं रखते हैं। मैं कहती हूँ भाई इधर को रख लो, जाल पे ही चलना होता है उन्हें। और चप्पल के निशान जो होते हैं ना इस पे जाल पे साफ दिखाई देते हैं। तो मैं एक पोछा जाल पे भी अच्छी तरह से मार दूंगी, किससे चप्पलों के निशान ना दिखें। और वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली जाल पे कपड़ा ज़रूर फेर दूँ पोछे का ही, क्योंकि जब जाल पे गीला कपड़ा फेरते हैं ना तो जाल साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे जाल पे अच्छी तरह से कपड़ा फेर दिया, आप देख सकते हो चप्पल के निशान साफ़ हो गए। तो चलिए अब आप लोगों से मैं नहाकर मिलूँगी। तो फ्रेंड मुझे पूरे घर की सफाई करने में 1 घंटा लगता है, यानी कि अंदर से बाहर तक मैं पोछा लगाती हूँ, यानी कि गमलों के पास भी मैं पोछा लगाती हूँ। दूसरे तीसरे दिन धोती हूँ। और आप लोगों को पता है अभी बारिश का वो चल रहा था महीना क्या ना, महीना के कभी भी बारिश हो जाती है, महीना कहो या कुछ भी कहो, बिना सावन के भी या सावन से पहले भी बारिश हो जाती है, पता नहीं चलता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी काफ़ी दिन से बारिश भी नहीं हो रही थी तो मैं सारी जगह पोछा लगा देती हूँ। और पूरे घर में पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ जल देने के लिए। तो पूजा पाठ की वीडियो नहीं जोड़ी है फ्रेंड, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है।
और यहाँ पे सबसे पहले मैंने पूजा करी है, फिर तुलसा महारानी की पूजा करी है, फिर उसके बाद दे रही हूँ अब जल। और तुलसा जी में मैं एकादशी में जल नहीं देती हूँ, जैसे हमारा व्रत होता है ना फ्रेंड, ऐसे ही महारानी का व्रत होता है। तो मैं एकादशी वाले दिन सूर्य देव को ही जल दे देती हूँ। तो यहाँ पे पूजा पाठ होने के बाद मैंने बना लिया है नाश्ता। 2 पराठे सबसे पहले गाय के निकाल कर भिजवा दिए हैं। उसके बाद बनाए हैं बच्चों के लिए नमकीन जवे, क्योंकि तीनों ही जने नाश्ता करने के लिए, जैसे अभी बेटा और हस्बैंड नाश्ता करेंगे तो उन दोनों की प्लेट लगा दी है। गुड़िया आएगी जब कर लेगी वो नाश्ता। और अभी लगभग बज रहे होंगे 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। और आज हमारा नाश्ता भी थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि सुबह को जो दूध दिए थे ना मैंने बच्चों को, उसके साथ बिस्किट वगैरह दे दिए हैं, हस्बैंड को नमकीन रस वगैरह दे दिया है। तो थोड़ा सा लेट हो जाता है ना कभी कभी नाश्ता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ मैंने देखिए दोनों की प्लेट लगा दी है और अपनी और हस्बैंड जी की बना ली है चाय। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो न्यू हो फ्रेंड, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगा। और फ्रेंड, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तभी मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल पाएगा। तो चलिए चाय पी लेते हैं। और ये देखिए चाय पीकर हटे ही थे हम लोग, नाश्ते के बर्तन सारे बाहर है। और बारिश देखिए कितनी तेज़ आई है। गुड़िया बस घर में आई थी और बारिश एकदम शुरू हो गई थी। मैंने आज पूरे घर की सफाई करी थी, पूरा चौक में भी पोछा लगाया था। और उसके बाद देखिए कितनी तेज़ बारिश आई है। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।